बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इंशाअल्लाह दास्तान हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की आखिरी किस्त है, लेकिन बहुत दिल दहला देने वाली, बहुत हैबतनाक, इंसान को हिला कर रख देने वाली। खुलासा क्या है? अब तक आप जानते हैं कि सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने अल्लाह के मोजज़े को, नाक़तुल्लाह को, अल्लाह की ऊँटनी को कत्ल कर दिया है। उस ऊँटनी को कत्ल कर दिया है जिसके बारे में सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा था कि इसको बुरी नीयत से हाथ भी ना लगाना, ये अल्लाह का मोजज़ा है, ये अल्लाह की ऊँटनी है। उसको कत्ल कर दिया है, पहला बड़ा काम। अगला बड़ा काम क्या किया? कत्ल करने के बाद शर्मिंदा नहीं है, परेशान नहीं है, नादिम नहीं है, उन्हीं अल्लाह के नबी को चैलेंज करके कह रहे हैं। कुरान की आयत का मफहूम है कि ए सालेह अलैहिस्सलाम, ये काम जो हमने करना था वो तो कर दिया, अब आप एक काम कीजिए। वो क्या? आयत का मफहूम है, ले आइए वो अजाब जिससे हमें डराया करते थे, ले आए वो अजाब। खुद चैलेंज कर रहे हैं, ले आओ वो अजाब जिससे हमें डराते थे। सालेह अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? उस वक्त कोई अजाब आया? नहीं आया। सालेह अलैहिस्सलाम ने एक बात कही, कहा घरों को जाओ, घरों को जाओ, 3 दिन इंतजार करो। उनको मजीद यकीन हो गया कि इसका मतलब कुछ भी नहीं होना। कह रहे थे कि अगर ऊँटनी के साथ कुछ ज्यादती की तो अजाब आएगा, हम कह रहे हैं ले आओ अजाब, ये कह रहे हैं 3 दिन बाद कुछ नहीं होना, इसका मतलब हजरत ठीक। अब दिन ढला, रात आई, अगली सुबह हुई, पहला दिन आ गया, पहला दिन। अब एक तरफ सालेह अलैहिस्सलाम की ये वार्निंग है कि 3 दिन बाद देखेंगे, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ एक नया मंजरनामा तश्कील पा रहा है। वो क्या? इन्हीं में से एक बदबख्त ग्रोह क्या कर रहा है? नाक़तुल्लाह को कत्ल करने के बाद अब नबी अल्लाह को शहीद करने की मंसूबाबंदी कर रहा है। यानी क्या? अब ये सालेह अलैहिस्सलाम, अल्लाह, अब सालेह अलैहिस्सलाम के कत्ल का मंसूबा बना रहे हैं। यानी आपने इनकी जुर्रत देखी, नाक़तुल्लाह को कत्ल कर चुके, अब नबी अल्लाह को कत्ल करने के दर पे हैं। किस अंदाज से सालेह अलैहिस्सलाम के कत्ल की प्लानिंग हो रही है? कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा और मफहूम है, उन्होंने आपस में कसमें खाकर अहद किया, हम रात को इस पर, यानी सालेह अलैहिस्सलाम, हम रात को इस पर और इसके घर वालों पर शबखून मार देंगे, फिर इसके वारिस से कह देंगे हम सालेह के घर वालों के मौके हलाकत पर गए ही नहीं, हम बिल्कुल सच कहते हैं। यानी ये प्लानिंग हुई, आपस में अहदो पैमा हुए, वादे हुए, कसमें खाई गई कि सालेह अलैहिस्सलाम के घर जाएंगे, रात में हमला आवर होंगे, उनको शहीद कर देंगे, और बाद में कहेंगे हमें इस बारे में पता ही नहीं था कुछ, हम बिल्कुल बेखबर हैं, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं, हमें कुछ नहीं मालूम। सो अब बस्ती का आलम क्या है? बस्ती का आलम यह है कि नाक़तुल्लाह शहीद हो चुके, नाक़तुल्लाह को मार दिया, नबीउल्लाह को शहीद करने चल पड़े, और सालेह अलैहिस्सलाम 3 दिन की वार्निंग दे चुके हैं। अब ये एक ग्रोह है, ये अपने मकाम से निकला है, इसको यकीन है कि 3 दिनों में कुछ नहीं होना, ये अपने ऐसी मकरू इरादे से अल्लाह के नबी की रिहाइशगाह की तरफ जा रहा है, सालेह अलैहिस्सलाम के घर के करीब जा रहा है, मकसद है सालेह अलैहिस्सलाम को शहीद करना। अब ये घर, अब ये लोग उसी मकसद के तहत सालेह अलैहिस्सलाम के घर के करीब पहुंचे हैं। अब गोया अपनी एक फाइनल मंसूबाबंदी कर रहे हैं कि किस अंदाज से सालेह अलैहिस्सलाम के घर पर हमलावर होना है, ताकि आज ये सही तमाम हो जाए। पहले इस ऊँटनी ने परेशान किया हुआ था, उसका काम तमाम कर दिया है, अब अल्लाह के नबी को शहीद कर डालो ताकि बात ही खत्म हो जाए। ये लोग सालेह अलैहिस्सलाम के घर के करीब खड़े हैं, कत्ल की फाइनल प्लानिंग कर रहे हैं कि अचानक क्या हुआ? आसमान से पत्थर बरसना शुरू हुए, पत्थरों की तादाद में इजाफा हुआ, मजीद पत्थर बरसे, मजीद पत्थर बरसे, इतने पत्थर बरसे कि अल्लाह ताला ने पत्थर बरसा बरसा कर इन सारे गिरोह को जो सालेह अलैहिस्सलाम को कत्ल कर रहे आया था, कुचल कुचल कर हलाक कर डाला। मामला खत्म हो गया उनका। वहीं सालेह अलैहिस्सलाम के घर के करीब ही वो ग्रोह जो उनको शहीद करने के लिए आया था, इतने पत्थर बरसे, कुचल के मार दिए गए, बात खत्म। अब बस्ती में एक नया वाकया हो गया। इसका मतलब, अरे ये क्या हुआ? ये जो सालेह का काम तमाम करने गए थे, या मैं अपने अल्फाज में को तो शहीद करने गए थे, ये लोगों के साथ क्या हुआ? बस्ती में बातें हो रही हैं, ये पत्थर कहां से बरसे, ये क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा। बहरहाल आपको याद है ना, सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा था 3 दिन घरों में जाओ, 3 दिन की वार्निंग है, 3 दिन बाद देखना क्या होता है।
ये लोग सोए, सुबह उठे, जागना शुरू हुए। ये पहला दिन है। एक शख्स ने बेदार होने के बाद एक अजब मंजर देखा। क्या मंजर देखा? उसने देखा कि वो सोया तो सही सलामत था। उसने देखा कि उसके घर वाले भी सोए तो सही सलामत थे। जब वो उठा है, उसने अपने घर वाले की तरफ देखा है, उसने एक अजीब मंजर देखा। उसने देखा उसके घर वाले का चेहरा कुछ जर्द हुआ है। कुछ समझ नहीं आई, इग्नोर किया होगा कि कोई बीमारी या कुछ हो गया हो। उस शख्स की हैरत मजीद बढ़ी उस वक्त जब वो अपने घर वाले को हैरत से देख रहा था। उसका घर वाला उसे हैरत से देख रहा था। अरे तुम मुझे क्यों हैरत से देख रहे हो? वो कह रहा है इसलिए कि तुम्हारा चेहरा भी जर्द हुआ है। अभी ये दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, बाकी घर वाले देख रहे हैं, बाकी घर वाले इन दो लोगों को हैरत से देख रहे हैं। अरे तुम हमें क्यों हैरत से देख रहे हो? इसलिए कि आप दोनों के चेहरे जर्द हुए हैं। ये उनसे बात कर रहे हैं, अरे लेकिन चेहरे तो तुम लोगों के भी जर्द हुए हैं। अब ये कुंबा अपने घर से निकलता है कि ये हम घर वालों को हो क्या गया है। तो देखते हैं कि शहर के बाकी लोग भी अपने अपने घरों से बाहर हैं। अरे तुम सब क्यों बाहर हो? अब सब एक दूसरे को देख रहे हैं, सब हैरान है, सब परेशान है। ये क्या हो गया? सबके चेहरे जर्द हो गए। अभी 3 दिन हुए नहीं है, ये पहले दिन का आगाज है। सबके चेहरे जर्द हो गए। आप ये सोचिए कि कितना खौफनाक मंजर होगा ना, कि एक बस्ती है, सारे बस्ती वालों के चेहरे जर्द हो गए। ये कैसा खौफनाक मंजर होगा? यानी अगर मेरे आपके इर्द गिर्द भी कभी ऐसा हो जाए, कभी ऐसा अगर हम आगे बढ़े, कभी ऐसा हो मेरे आपके इर्द गिर्द, फिर मुमकिन है कुछ लोग ख्याल करें कि वबा की वजह से ऐसा हो गया। बहरहाल अब ये पहला दिन, ये कहते हैं जुमेरात का दिन था। शहर की ये कैफियत रही, किसी तरह दिन कटा। जाहिर है दिन भर यही मौजू रहा होगा ज़ेरे बहस, और क्या बात हुई होगी कि ये क्या हुआ है। अल्लाह अल्लाह करके रात हुई, सो गए सब। अगला दिन आया, ये दूसरा दिन है, कहते हैं जुमे का दिन था। अब क्या हुआ? जो चेहरे जर्द थे वो ठीक हो गए? नहीं, जो चेहरे जर्द थे वो ठीक नहीं हुए। अब जब सुबह कौम बेदार हुई है, सबने एक नया मंजर देखा है, सब फिर एक दूसरे से मुखातिब हुए। क्या सब एक दूसरे से ये कह रहे हैं कि अरे हम तो समझे थे कि जब सुबह सोकर उठेंगे तो चेहरे हमारे ठीक हो गए होंगे, चेहरे अभी तक जर्द है? नहीं, अब सब एक दूसरे से कह रहे हैं अरे तुम्हारा चेहरा सुर्ख क्यों हो रहा है? वो उससे कह रहा है कि अरे तुम मुझसे कह रहे हो चेहरा तो तुम्हारा भी सुर्ख हो रहा है। फिर पूरी कौम जमा हुई, सबके चेहरे सुर्ख हो गए। अल्लाह अकबर। यानी आप सोचिए, सारा शहर, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, सबके चेहरे पहले दिन जो जर्द हो गए थे, अब सबके चेहरे सुर्ख हो गए। अब खौफ का आलम और बढ़ा। अब मुमकिन है सालेह अलैहिस्सलाम की वार्निंग भी याद आ रही हो कि कैसे उन्होंने कहा था कि जाओ अपने घरों में जाओ, 3 दिन इंतजार करो, अभी अपने घरों में जाओ। हम तो कह रहे थे कि लाओ अज़ाब, वो कह रहे थे नहीं जाओ घरों को जाओ। 3 में से 2 दिन गुजर गए। वक्त गुजरता जा रहा है, लोगों की बेकरारी बढ़ती जा रही है। अब लोगों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है कि पहले दिन सुर्ख हो गए, अब क्या होगा। बहरहाल ये दूसरा दिन भी किसी ना किसी तरह से ढला। जाहिर, और क्या बात हुई होगी उस दिन इस शहर में। इसके अलावा रात आई, अगला दिन आया, कहते ये हफ्ते का दिन था। ये तीसरा दिन है। हफ्ते के रोज कौम बेदार हुई, पता नहीं वो सोए भी होंगे या किस हालत में, क्या अजब माजरा होगा। हफ्ते का दिन है, तीसरा दिन है, सब उठे। अब उठ के क्या देखा? क्या सबके चेहरे ठीक हो गए? नहीं। क्या सबके चेहरे सुर्ख रहे? नहीं। अरे फिर क्या हुआ? अब जब सब उठे हैं, सबने एक दूसरे को देखा है, अजब नजरों से देखा है, अब खौफ से कांप रहे हैं, अब डर से कुछ समझ नहीं आ रहा, अब कहने की हिम्मत भी नहीं हो रही कि अब कैसे बताएं कि अब क्या हुआ है, क्यों अब क्या हुआ है। वो चेहरे जो पहले दिन जर्द हो गए थे, वो चेहरे जो दूसरे दिन सुर्ख हो गए थे, आज ये चेहरे स्याह हो गए हैं। अल्लाह अकबर। यानी पहले से भी ज्यादा खौफनाक मंजर, सबके सब चेहरे स्याह, सबके सब चेहरे स्याह हो गए। ये तीसरा दिन है। मैं दास्तान को तेजी से आगे बढ़ाता हूं। सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, यहां तक कि सालेह अलैहिस्सलाम की दी गई मोहलत तमाम हुई। 3 दिन हो गए ना। अब कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा, बस्ती वाला, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्योंकि सबने बड़े खुद तो सबने कहा था, इतने तुर्रम खान बने हुए थे कि कुरान में आयत आई कि सबने कहा कि सालेह अलैहिस्सलाम जरा वो अजाब तो ले आइए जो आप कह रहे थे, वो ले आइए ना अजाब, हम तो इंतजार कर रहे हैं। अब किसी को समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। सब एक दूसरे की तरफ सवालिया नजरों से देख रहे हैं, अब क्या होगा। चेहरे तो स्याह हो गए। ये वो अजाब था जिसका सालेह अलैहिस्सलाम हमसे कह रहे थे कि हमारे चेहरे ऐसे हो गए
अब हमें इस आलम में रहना पड़ेगा। अब हम सारी जिंदगी ऐसे बसर करेंगे इन स्याह चेहरों के साथ। पूरी बस्ती के वालों के हर बंदे का चेहरा अजीब और गरीब रंगत का हुआ ये क्या हो रहा है यार? जाहिर जब मैं स्याह भी कह रहा हूं तो ये स्याह मैं अज्यूम करता हूं कि उन मानों में स्याह नहीं है जिस तरह हमारे यहाँ जाहिर डिफरेंट कलर्स होते हैं नेशनैलिटीज के हिसाब से। ये नहीं है, ये एक हैबतनाक है मामला, ये अजाब का मामला है। तो अब क्या होगा? अब क्या सारी जिंदगी इस तरह गुजार रही होगी? वरना वो तो जाहिर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ रंगतें दी है, हर रंग में अपनी खूबसूरती है। ये अजाब के उन्वान से बात हो रही है, हैबतनाक बात हो रही है। अब सारी जिंदगी ऐसे गुजारेंगे? ये था सालेह अलैहिस्सलाम का अजाब। क्या ये था सालेह अलैहिस्सलाम का अजाब? जवाब था नहीं, ये अजाब नहीं था। ये तो अजाब का आगाज भी नहीं था। फिर क्या मतलब? अब क्या होना है? अजाब तो अभी आना है। अब आप ये सुनिए, लेकिन उससे पहले सुनिए बस्ती का ये आलम है। वहां दूसरी तरफ क्या हो रहा है? सालेह अलैहिस्सलाम अपने कुछ अहले ईमान को साथ लिया। सालेह अलैहिस्सलाम बस्ती से कूच कर गए हैं। अब अल्लाह का नबी बस्ती से चला गया है। अब बस्ती वालों के साथ क्या हुआ? अब आप ये सुनिए, जिनके चेहरे सुर्ख और सियाह हो गए थे, अब उनके साथ क्या हुआ? अचानक लोगों ने देखा इधर अल्लाह का नबी जमीन से निकला है, उधर जमीन अपनी जगह से हिलना शुरू हुई है। अब ये लोग अपनी जगह पर हिलना शुरू हुए, अब ये लोग अपनी जगह पर खड़े हो गए। आपको याद है ना, ये लोग पहाड़ों में रहते थे, पहाड़ों के अंदर इनके घर होते थे। अब ये अपनी अपनी जगह खड़े रहकर लरजने लगे। अब इन्होंने क्या देखा? क्या देखते हैं? वो बुलंदो बाला पहाड़ जिनके अंदर इनके मकानात थे। मकानात भी क्या थे? वो बुलंदो बाला पहाड़ जिनके अंदर इनके महलात थे। अब वो पहाड़ अपनी अपनी जगहों से हिलना शुरू हुए। गोया वो पहाड़ खुद इन्हीं मकानात पर गिरना शुरू हो गए। लोग कब्रों में दफन होते हैं, लोग पानी में गर्क होते हैं। कौम समूद वो बदबख्त तरीन कौम थी जो पहाड़ों में दफन हो गई। उनको अपने घरों से निकलने का मौका नहीं मिला, पहाड़ उनको खा गए, जलजले ने उन्हें तबाह कर दिया। सुनिए कुरान करीम ने इस अजाब को किन अल्फाज में बताया। कुरान करीम ने क्या कहा कि सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पे कैसा अजाब आया था। सुनिए आयत का तर्जुमा कि जिससे इंसान का वजूद कांप जाए। इसको सुनिएगा, इसको महसूस कीजिएगा। कुरान की आयत का तर्जुमा है सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में। नंबर 1, उनको हौलनाक चीख की सूरत में अजाब ने आ पकड़ा। अब मैं सोचता हूं कि वो चीख कैसी होगी जिसको कुरान कह रहा है कि हौलनाक थी, जिसके बारे में कुरान कह रहा है कि वो अजाब था। यानी इतनी कोई, अब आप सोचे, अभी हम यहाँ बैठे हो, एक जोरदार से कभी कभी हमारे स्पीकर से कभी कोई जोरदार सी आवाज से एकदम दिल पकड़ लेते, क्या हुआ? कभी कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, 2 सेकंड की आवाज होती है, इंसान हिल जाता है, अरे ये इतनी बड़ी आवाज। वो क्या आवाज होगी जो पूरी बस्ती के हर बंदे ने सुनी, जिसके बारे में कुरान कह रहा है हौलनाक चीख की सूरत में अजाब ने आ पकड़ा। क्या अजाब खत्म हो गया? नहीं, अजाब अभी भी खत्म नहीं हुआ, अजाब जारी है। हौलनाक चीख की सूरत में अजाब ने आ पकड़ा तो वो अपने घरों में ही ऊंधे पड़े रह गए, गोया कभी उनमें बसे ही ना थे। समूद ने, इस कौम ने, समूद ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया। समूद पर फिटकार है। कुरान कह रहा है, आगे कुरान की आयत का मफहूम सुनिए, वो एक चाल चले। अपने तौर पर तो बड़ी स्ट्रैटेजी थी ना उनकी कि ऊंटनी को यूं मार दो, सालेह अलैहिस्सलाम को यूं शहीद कर दो। कुरान कह रहा है वो एक चाल चले, हम भी एक चाल चले, और फिर उनको कुछ खबर ना हुई। सो देख लो उनकी चाल का हमने क्या अंजाम किया। हमने उनको और उनकी कौम सबको हलाक कर डाला। अब ये उनके घर उनके जुल्म के सबब खाली पड़े हैं। ये है वो घर जो आज भी मदीना मुनव्वरा से 3.5 घंटे की ड्राइव पर मौजूद है। मकाम अल उला कहा जाता है इस मकाम को, वहां के लोग अल उला के नाम से जानते हैं। ये वो घर है, ये वो मकामात है जहां से आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे। और आपने साहबा से कहा था बस इस मकाम से गुजर जाओ, बस इस मकाम से गुजर जाओ। दास्तान का इख्तिताम हो रहा है। सालेह अलैहिस्सलाम ने, आपने कौम का अंजाम सुन लिया। अल्लाह के नबी ने अपनी इस कौम के अंजाम पर इन अल्फाज में इजहार अफसोस किया। क्या कहा? कहा ए कौम, मैंने तुम्हारी खैर खाही की बहुत कोशिश की, लेकिन तुमने खुद ही अजाब को दावत दे दी। अब तुम अजाब का शिकार हो गए हो। फिर ना आसमान उन पर रोया, अल्लाह अकबर, कुरान, फिर ना आसमान उन पर रोया, ना जमीन को उनके अंजाम पर कुछ दुख हुआ। आज भी वो वादियां इंसानियत को चीख चीख कर बता रही हैं कि देखो रब की नाफरमानी का अंजाम दुनिया और आखिरत की तबाही और बर्बादी है। ये आखिरी अल्फाज हमारे अपने अल्फाज के, आज भी, और उन पर कोई रोया नहीं, और आज भी ये घर उनकी तबाही की दास्तान बताते हैं। ये थी दास्तान हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। कल से एक नई दास्तान का आगाज इंशाअल्लाह।